नुसरत और फतह नाम में, जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मैं आज के इस नए सेशन में आप सबको बाइबल की बातें प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और खुदा का खादम होते हुए आप सबके लिए, आपके घराने के तमाम अफराद के लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आज का जो हमारा मौजू है, आज का हमारा जो टॉपिक है, यीशु मसीह की आमदे सानी से पहले तैयारी के आखिरी अयाम में क्या कैफियत होगी। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब और दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, कलाम अक़दस की मिलकर तलावत करते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 24 बाब और उसकी आयतें मुबारक 4 और 5, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। यीशु अलमसीह ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस की तालीमात में से ये एक खास तालीम थी जो कि रब्बाना यीशु अल मसीह ने अपने हवारियों, अपने सुहाबा कराम और आज की जदीद दुनिया के ईमानदार रासबास और कलीसियाई हर मेंबर को ये तालीमात दी। और ये वो सवाल का जवाब था जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह की हयात तैयबा में उसके शागिर्दों ने, उसके सुहाबा कराम ने, ईमानदार रासबाज लोगों ने, मिली जुली भीड़ ने जब खुदावंद यीशु अल मसीह से एक सवाल किया, और वो सवाल ये था कि दुनिया के आखिर और तेरी दूसरी आमद का वक्त क्या होगा। मेरे अजीजों, सबसे पहले तो रब्बाना यीशु अल मसीह ने उनको ये फरमाया कि इस वक्त के बारे में ना तो मैं जानता हूं, ना ही फरिश्ते जानते हैं, कोई फर्द बशर इसके बारे में नहीं जानता, सिर्फ अगर जानता है तो वो बाप जानता है। मगर इसके साथ साथ यीशु अल मसीह ने अपने हवारियों, ईमानदार रासबाज लोगों को और कलीसिया के तमाम फर्द बशर को इस बात से आगाह कर दिया कि मेरे आने के वक्त से पहले कुछ ऐसे निशानात जाहिर होंगे। जब ऐसे निशानात रूनुमा हों तो फिर तुम अंडरस्टैंड कर लेना, समझ जाना कि यीशु अल मसीह की दूसरी आमद बहुत नजदीक है। सो मेरे अजीजों, इसके तल्लक से बाइबल मुकद्दस में से मैं 8 पॉइंट जो है वो आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, जो कि रब्बाना यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को, ईमानदार रासबाज लोगों को एड्रेस किया और उनको बताया। सो मेरे अजीजों, सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यीशु अल मसीह की आमद को कैसे समझा जाए। जब भी मौसम तब्दील होता है तो
कुछ तब्दीली मंजरे आम पर आती है और फिर हम समझ जाते हैं कि अब मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है और इस मौसम की तब्दीली के कुछ असरात जो हैं वो रूनुमा होते हैं और फिर इसी तरह जब इंसान बदरी तौर पर उसको जुकाम या नजला या बुखार होने लगता है तो कुछ निशानात जो हैं उसके जिस्म पर जाहिर होते हैं और वो बदनी तौर पर कुछ असरात जो है वो पहले महसूस करता है और फील करता है कि हो सकता है कि मुझे फ्लू हो जाए, हो सकता है मुझे बुखार हो जाए, हो सकता है मेरा गला खराब हो जाए। इसी तरह हमें भी जब यीशु अल मसीह की आमद सानी के बारे में बाइबल मुकद्दस जो बताती है उसके आने से पहले कुछ निशानात जाहिर होंगे और उनको हर मसीह, हर रासबाज और ईमानदार और कलीसियाई रुकन को समझने की जरूरत है और उसको समझते हुए हमें अपनी तैयारी करने की जरूरत है ताकि हम खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तैयारी के आखिरी अयाम के लिए जो कैफियत होगी, नंबर 1, झूठे अंबिया अकराम जो हैं वो बर्पा होंगे। झूठे उस्ताद इस दुनिया में मंजरे आम पर आएंगे जो बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और इसके बारे में सबसे पहले यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को, अपने हवारियों को, ईमानदार रासबाज लोगों को, कलीसिया के तमाम अफराद को इस बात से आगाह किया कि खबरदार तुम गुमराह ना हो जाना। इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक 24 जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले। सवेरे जीदो, जब हम आज के इस जदीद मुआशरे पर गौर करते हैं तो आज बहुत से झूठे अंबिया कराम, झूठे नबी, झूठे उस्ताद, झूठे तालीम देने वाले मंजरे आम पर आपको नजर आएंगे और ये सबसे पहली पेशनगोई है, ये सबसे पहली निशानी है जो कि यीशु अल मसीह ने एंड ऑफ डेज के बारे में बताई। अब दूसरी बात, नंबर 2, खुदावंद यीशु अल मसीह की आमद से पहले और एंड ऑफ डेज में कलीसिया में मजहबी समझौते होते हुए नजर आएंगे। सवेरे जीजो, आज के इस जदीद मुआशरे में जब हम मुख्तलिफ कलीसियाओं का मुतालिया करते हैं या कलीसियाओं में रफाकत रखते हैं तो कलीसियाओं में मजहबी समझौते जो हैं वो हमें नजर आते हैं, यानी कि बाइबल मुकद्दस की तालीमात से हटकर बहुत सारी चीजों के ऊपर लोग समझौता करते नजर आते हैं। और अगर आप के पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो जरूर अपने हाथ में ले और मेरे साथ मिलकर पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 और 4 का जब हम मुतालिया करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त न करेंगे बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। आज के इस जदीद मुआशरे में भी हमें इस तरह की तालीमात और इस तरह का रवैया
जो कि कलीसिया में मजहबी समझौते के साथ है वो नजर आता है। इसका मतलब है कि यीशु अल मसीह की आमद बहुत करीब है और एंड ऑफ डेज में हम वक्त गुजार रहे हैं। फिर इसी तरह तीसरी बात जो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें आगाह किया गया है और हमें बताया गया है वो है बेदीनी का बढ़ना और खुदा की शरीयत से बेइत्कादी, यानी कि बेदीनी का बढ़ जाना और खुदा के कलाम से लोग इत्काद करना छोड़ गए हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारक का 12, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बेदीनी के बढ़ जाने से बछेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। और आज के जदीद मुआशरे में जब हम मुआशराती तौर पर गौर करते हैं तो खानदानी मोहब्बत लोगों के अंदर नहीं हमें मिलती। इसी तरह कलीसियाई मोहब्बत लोगों के अंदर नहीं मिलती, क्योंकि बेदीनी जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। बेदीनी बढ़ती जाएगी और बरादराना और खानदानी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ती जाएगी। और इसी तरह जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने जिस बात से हमें आगाह किया वो है लड़ाइयां में इजाफा और जगह जगह बुनचाल आएंगे। जब हम लूका की अंजील और उसका 21 बाब और उसकी आयत मुबारक का 9 का मुतालिया करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। सुबह चीजों, आज जब हम आलमी दुनिया पर गौर करते हैं तो दुनिया के अंदर तमाम ममालिक के अंदर बैरूनी तौर पर अंदरूनी तौर पर लड़ाइयां हैं, फसादात हैं और मुख्तलिफ अफवाहें हमें सुनने को मिलती हैं। इसका मतलब है खुदा का पाक कलाम जो है वो सच्चा और बरहक है। उसने हमें पहले से आगाह कर दिया है कि एंड ऑफ डेज में ऐसे हालात व वाकयात होंगे। फिर इसी तरह 5वें नंबर पे जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने हम सबको आगाह किया है वो मोहब्बत और खानदानी उल्फत का ठंडा पड़ जाना। मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है कि एंड ऑफ डेज में और मेरी आमद से पहले खानदानों में लड़ाइयां और झगड़े होंगे, भाई भाई को कत्ल करवाएगा। चलें इसके बारे में आयत मुबारक की तलावत करते हैं। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 13 बाब और उसकी आयत मुबारक का 12, और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए हवाला करेगा और मां बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उन्हें मरवा डालेंगे। सुबह चीजों, आज की इस जदीद दुनिया में ऐसे वाकयात जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन है, मां बेटी की दुश्मन है, बहन भाई का दुश्मन है, खानदानों में मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, क्योंकि खानदानी उल्फत जो है वो ठंडी पड़ चुकी है। ये भी खुदावंद यीशु अल मसीह से हमें एक खास नबूवत जो है वो मिली हुई है और वो भी आज पूरी हो रही है। सो इसी तरह नंबर 6, खुदा के लोगों पर मजीद अज़ाए रसानियां होंगी, जुल्म होगा, सितम होगा, लोग तरह तरह के इल्जामात मसीह लोगों के ऊपर लगाएंगे। जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक का 33 का मुतालिया करते हैं तो वहां पर हमें एक तसल्ली बख्श पैगाम मिलता है।
मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया में मसीहों को मुख्तलिफ तरीकों से परेशान किया जा रहा है, उनको दुख दिया जा रहा है और उनके ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। और यह भी कलाम मुकद्दस के एक नबूवती कलाम है जो कि आज एंड ऑफ डेज में पूरा हो रहा है। इससे साबित होता है कि यीशु अल मसीह की आमद बिल्कुल करीब है। फिर इसी तरह नंबर 7 पे, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। एक आयत मुबारका मेरे साथ तलावत कर लें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारका 13। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। सो मेरे चीजों, हमें जरूरत है कि हम ईमान में मजबूत हो जाएं और खुदा के ऊपर मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा रखें और खुदा के कलाम का दामन न छोड़ें। जब हम ईमान में मजबूत रहेंगे तो हम निजात पाएंगे। नंबर 8, खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी तो फिर खात्मा होगा। ये एक बड़ी खूबसूरत बात जो है यीशु अल मसीह ने आज के ईमानदार और रासबाज को फरमाई कि जब तक खुशखबरी का कलाम हर फर्द बशर तक न पहुंच जाए तब तक खात्मा नहीं होगा। आज जब हम पूरी दुनिया पर गौर करते हैं तो इस मीडिया के जरिया से ऑलमोस्ट हर फर्द बशर तक खुदा के कलाम की खुशखबरी पहुंच रही है। इससे हमें यह भी साबित होता है कि यीशु अल मसीह की आमद बहुत नजदीक है और हम एंड ऑफ डेज में लाइफ गुजार रहे हैं। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत करें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 24 बाब और उसकी आयत मुबारका 14। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। मेरे अजीज, अब खात्मा बहुत करीब है। यीशु अल मसीह बहुत जल्द बादलों की सवारी पर ईमानदार रासबाज लोगों को, अपने नाम लेवा लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। हमें जरूरत है कि हम तैयारी करें। फिर नंबर 9, खुदा के लोगों पर रूल कुद्दस का नज़ूल होगा। मेरे अजीजों, खुदा ने सौदे आसमानी फरमाने से पहले इस बात का अपने हवारियों और शागिर्दों से वादा किया कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए एक मददगार यानी रूल कुद्दस बाप से सादर करूंगा। और मेरे अजीजों, ये नबूवत अरसा दराज से पहले बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद थी कि एंड ऑफ डेज में, आखिरी वक्त में ऐसा होगा। बाइबल बयान करती इमाल की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 17, 18 और 19। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। जब हम आज के इस मुआशरे पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों, ये 9 जो पेशनगोइयां हैं
ये हूबहू जो है वो पूरी हो रही हैं, और इससे ये साबित होता है कि यीशु अलमसीह की आमद बहुत करीब है। आज हमें जरूरत है कि हम उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। इससे पहले अगर आपने तैयारी नहीं की तो मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें। अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर लें, ताकि जब वो बादलों की सवारी पर आए तो हम रहे हुए न पाए जाएं। खुदा आप सबको खुदा की आमद के लिए तैयारी का रूप बख्शे। आप सबकी दुआओं का तलबगार पास्टर रोकस बरकत। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।